तुरंत मंथरा के भाव को पकड़ लिया, धक्का दे दी। दुष्टा, मूर्ख, घर फोड़ी, शिकायत करने वाली आई। अगर आज के बाद दोबारा ऐसा शब्द निकाली ना तो तब धरी जीभ कढ़ावो तोरी, तेरी जीभ खिंचवा लोगे। एक बार मंथरा डर गई। डांटते डांटते कैकेयी मैया ने वो कर दिया जो नहीं करना चाहता कैकेयी को। कैकेयी मैया ने एक शब्द कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान। बस सही में तू कानी है, खुबरी है, कुबरी है, और उसमें भी औरत। अरे तू तो एकदम ऐसा कर करके जब मुस्कुरा पड़ी ना, देखना, ध्यान देना, कभी किसी सेवक, नौकर या नौकरानी को डांटो ना तो डांटते समय बिल्कुल मत हंसो। जहां हंस दिए ना तुम्हारी डांट गई बेकार। बस कैकेयी मैया ने यही एक गलती कर दिया। डांटी थी, डर गई मंथरा, लेकिन बस थोड़ी मुस्कुरा दी, बस उसका मन भर गया, फिर से मन बढ़ गया। अब मन बढ़ गया तो उसने फिर कहना शुरू किया, कैकेयी दे ले, आज ही तक तू राजमाता है, इसके बाद तू राजमाता नहीं रहेगी, पटरानी नहीं रहेगी। तो बोले तू बंदी गृह में जाएगी, और अगर तुझे रहना है बाहर तो दासी बन करके रहेगी। क्योंकि एक बात बता, राम को राजा बनाया जाएगा ये खबर तुझे पता है? कैकेयी बोली नहीं पता है। ये बात पिछले 15 दिन से पूरी अयोध्या में घूम रही है, तैयारी चल रही है, और तुम्हें पता नहीं। आज हमारे माध्यम से तुम्हें पता चला है, और अगर मैं न होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये सारा षड्यंत्र उस कौशल्या का है। कौशल्या जानती है कि महाराज दशरथ का लगाव तुझसे ज्यादा है, इसीलिए भरत को ननिहाल भेज करके महाराज दशरथ को कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाती रही, और राम को राजा बनाने के लिए तैयार कर लिया। और उसकी योजना क्या है मुझे पता है, मैं जाती हूँ, तो अंदर रहती है महल में, मुझे पता है क्या योजना है उसकी। योजना ये है कि तू दासी बन करके रहेगी तो बाहर रहेगी, और भरत क्या करेगा? बोले भरत बंदी गृह से यही, लखन राम की के नेव। लक्ष्मण तो उनके सेवक है, वो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे ही कैकेयी के सामने कहा तू दासी बन करके रहेगी, आज के बाद से ये तेरे ठाट बाट निकल जाएंगे। वो देवताओं का थोड़ा षड्यंत्र, मैया कैकेयी भी उनमें प्रभावित हो गई, और तुरंत उनके शब्द बदल गए। मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं करी, आज फिर किस कारण से विधाता ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया है? मैं क्यों किसी की दासी बन करके रहूंगी? अरे रही हूं तो पटरानी पटमहिषी बन करके अयोध्या में रही हूं, अगर रहूंगी तो इसी रूप में नहीं रहूंगी, और अगर नहीं रहूंगी तो अपने मायके चली जाऊंगी, अयोध्या में नहीं रहूंगी। मंथरा ने कहना शुरू किया, देख रानी, समय अभी भी है, मेरे हिसाब से चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या तू मेरे कथनानुसार चल सकती है? कैकेयी ने कहा, तू कहे तो परऊं कूप तुव बचन पर, अगर तू कहेगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। कुएं में कूदना क्या? सकऊ पूत पति त्याग, बेटे को छोड़ सकती हूँ, पति को छोड़ सकती हूँ, तू कह तो कहना क्या है? मंथरा ने कहा, करना अब ये है कि 2 वरदान जो तेरे पास थाती में रखे हुए हैं उनको मांगने का समय आ गया है। कौशल्या ने अगर तुम्हारा अनभल सोचा है तो मैं दिखाऊंगी कौशल्या का अनभल कैसे होता है। चिंता मत कर रानी, बस तू वो कर जो मैं कह रही हूं। तुझे याद है ना 2 वरदान तेरे पास है महाराज दशरथ के। कथा को आप जान रहे हैं। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में जाया करते थे, और महारानी कैकेयी इतनी बुद्धिमती
बलवती महिला थी कि सदैव महाराज दशरथ के साथ ही रहती थी। एक बार युद्ध में गए थे तो युद्ध करते करते महाराज दशरथ के रथ की जो पहिया है उसकी कील निकल गई बाहर। अब महाराज दशरथ का ध्यान इधर नहीं है, सारथी का भी ध्यान इधर नहीं है। अब कील निकली है तो पहिया भी निकल जाएगा और पहिया निकल जाएगा तो रथ गिर जाएगा, महाराज गिर जाएंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। सो कैकेयी मैया ने उस कील के जगह अपनी उंगली डाल दी और उंगली डाल दी, रथ चलता रहा, पहिया घूमता रहा। महाराज महारानी की उंगली लहलुहान हो गई, कट गई और इतनी वेदना हुई फिर भी उन्होंने अपनी उंगली को बाहर निकाला नहीं, यहाँ तक कि मूर्छित हो गई, दर्द के मारे मूर्छित हो गई। बाद में परिणाम क्या हुआ युद्ध का, महाराज उस युद्ध में विजेता बने। अब जब कैकेयी पर ध्यान गया तो देख रहे हैं कि कैकेयी तो मूर्छित है। उंगली पानी डाल करके उन्होंने मूर्छा दूर करी और कहा कैकेयी ये तुमने क्या कर दिया? बोले महाराज अगर न करती तो पहिया निकल जाता, आप परास्त हो जाते, आपके जीवन की हानि हो सकती थी। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, बता मैं तुझे क्या दूं? कैकेयी ने कहा महाराज मैंने आपके प्राण को नहीं बचाया है बल्कि अपने सुहाग को बचाया है। अगर आप चले जाते इस जीवन से, इस दुनिया से, तो मेरा ये श्रृंगार किस पर था? मैं तो अपने स्वार्थ के लिए आपकी रक्षा करी हूं, ये मेरा स्वार्थ है। यानी इस त्याग को जब देखा महाराज दशरथ ने और प्रसन्न हो गए। रानी बोल तुझे क्या चाहिए? तो रानी ने कहा महाराज मांगना क्या है, जब आप ही हो हमारे तो मांगेंगे क्या, कुछ हमें नहीं चाहिए, अभी कुछ जरूरत नहीं है। महाराज ने कहा तो ठीक है, समय आने पर जब तुझे जरूरत पड़ेगी मांग लेना। तो एक वरदान ये था। दूसरा वरदान, एक बार और देवासुर संग्राम में गई थी, सारथी को असुरों ने मार डाला, महाराज दशरथ को भी इतना बाण मारा कि मूर्छित हो गए महाराज दशरथ। अब कैकेयी उस रथ में थी, उन्होंने सोचा क्या किया जाए, ऐसे तो हमारे पति हार जाएंगे, सारथी भी मरा हुआ है और महाराज दशरथ भी मूर्छित हो गए हैं। तो महारानी कैकेयी इतनी बुद्धिमान और इतनी बलवान महिला थी, उन्होंने लगाम को अपनी दांतों में दबाया, महाराज दशरथ का धनुष उठाया, बाण निकाला और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। घोड़े को अपने मुख से जैसे जैसे चाहती, दांतों से दबा हुआ था लगाम, जैसे जैसे चाहती चिल्लाए चली जा रही थी और अंत में परिणाम ये हुआ कि महारानी कैकेयी ने इस युद्ध को जीत लिया। इतनी बलवान महिला थी, धनुर्धर थी। महाराज दशरथ के मूर्छा को दूर किया। एक बार महाराज दशरथ ने कैकेयी की मूर्छा को दूर किया था, इस बार कैकेयी ने महाराज दशरथ की मूर्छा को दूर करी। महाराज दशरथ ने पुनः कहा वरदान मांगने के लिए, उस समय भी नहीं मांगा कि ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने आपकी रक्षा नहीं करी बल्कि अपनी रक्षा करी। उस समय भी थाती के रूप में रख लिया। मंथरा ने याद दिलाया, ये दोनों वरदान याद है ना, बस वही मांग ले और सुन, मांगना तब जब राम की सौगंध कर लेवे। तो यहाँ तो आएंगे नहीं तो क्या करना है, चली जा कोप भवन में, मोटे फटे कपड़े पहनवा दिया, आभूषण उतरवा दिया, जितने वस्त्राभूषण महारानी के थे उतार लिए और मोटा कपड़ा पहना करके कोप भवन में भेज दिया। पुराने जमाने में महाराज लोग जब महल का निर्माण करते थे ना, तो उस महल में एक कोप भवन भी बना दिया जाता था कि गुस्सा हो तब उसे कहने की जरूरत नहीं है, जब भी क्रोध आवे उसमें चले जाओ और जाने से ही पता चल जाएगा गुस्से में है। लेकिन आजकल तो सारा कमरा बनता है, बेडरूम बनेगा, ड्राइंग रूम बनेगा, बाथरूम बनता है, पूजा रूम भी बनता है। साथ में एक काम करो ना, घर बनाते बनाते ना एक 3 बाई 3 का एक कोप भवन बना लिया करो, और ज्यादा बड़ा मत बनाना, सिर्फ 3 बाई 3 का इतना ही बनाना कि उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सके, और न उसमें लाइट रखना और न पंखे लगाना, और जैसे गुस्सा आवे उसी में चले जाना, अपने आप गुस्सा उतर जाएगा, कंट्रोल रूम हो जाएगा। बाहर में रह करके पूरे घर को तबाह करते रहते हो, उससे तो अच्छा है ना।